श्री राधे। आइए तृतीय स्कंध के 23वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। कर्दम ऋषि को कन्यादान देकर आश्रम में ही अपनी बेटी देवहूति को छोड़कर स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी अपने राज्य में चले गए। इधर माता पिता के जाने के बाद पति की चेष्टाओं से ही उनके मन के भाव को जान लेती थी। कौन? देवहूति। देखिए, पतिम इंगित को विदा, पति की चेष्टा से ही पता चल जाता था कि पति क्या चाहते हैं। तो नित्यम प्रीत्या पर्यचरत, बड़े प्रेम से सेवा की पति की। बोले कैसे प्रजा सेवा की? जैसे भवम प्रभुम भवानी इव, जैसे भगवान शंकर की सेवा भगवती पार्वती करती है, उसी प्रकार से देवहूति ने कर्दम ऋषि की सेवा की। बहुत वर्षों तक जो देवर सिखाते ऋषि खाते थे वही खाती थी, जो तपस्या करते थे वैसा ही करती थी। बहुत समय बीतने के बाद राजकुमारी एकदम कमजोर हो गई, एकदम पतली कमजोर, चेहरा भी एकदम सफेद पड़ गया। देखिए 5वां श्लोक, काले न भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गद गदया वाचा पीड़ितः कृपया ब्रवीत। भूयसा कालेन, बहुत समय बीत गया था। व्रतचर्या, नित्य व्रत करना होता था। व्रतचर्या से क्षामाम, कमजोर हो गई। कर्षिताम, एकदम दुबली पतली हो गई। तो उस राजकुमारी थी, तो राजकुमारी, उस राजकुमारी को देखकर प्रेम से गदगद होकर ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, और मैंने जो तपस्या की है, तपस्या के प्रभाव से मुझे जो जो सिद्धियां प्राप्त हुई है, तुमने मेरी सेवा की है, वो सारी सिद्धियां तुम्हें भी प्राप्त होंगी। क्या कह रहे हैं ऋषि? देखिए, ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान्। ये 7वां श्लोक है। मैं अपने धर्म में निरत होकर तपस्या और समाधि करके विद्या और आत्म योग से जो जो भगवान की कृपा, जो सिद्धियां मुझे प्राप्त हुई है, मदनु सेवया तान अवरुद्धान, मेरी सेवा करने से वो सारी सिद्धियां तुम्हें भी प्राप्त हो गई है। तो तुम नजर डालो, वो सारी सिद्धियां मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। सारी सिद्धियां जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार से कर्दम ऋषि ने पत्नी देवहूति से कहा। अब देवहूति कहती है कि मैंने तो आपसे संतान उत्पत्ति के लिए आपकी सेवा की है, और मुझे जो करना है मुझे आप आदेश दें। क्या कहती है? तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेशम, मुझे और क्या करना है मुझे सेवा बताएं, कि मैंने रिरंसया, आपके साथ रमण करने के लिए, संतान उत्पत्ति करने के लिए मैंने अपने शरीर को तपस्या करके इतना कमजोर बनाया है। जब ये सुना तो ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने अपने योग शक्ति से एक दिव्य विमान की रचना की। किसने? कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए कामगम विमानम, यानी वहां कोई पायलट नहीं रहता था। मन में हुआ इधर जाना है तो सीधा विमान उधर ही जाता था। तो कामगम विमानम अचीकरत, यानी इच्छा अनुसार चलने वाला विमान बनाया। बड़ा भव्य विमान था। दुकूल क्षौम कौशेयी नाना वस्त्रै विराजितम, वहां पर बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार की सुविधाएं, सबसे बढ़िया था। और
छिपतई कशिपु भी बढ़िया बढ़िया पलंग भी लगे हुए थे, हैं, और पर्यंक व्यजनासनई, बढ़िया बढ़िया पंखे लगे हुए थे। महामरकत स्थल्या, फर्श तो मरकत मणि का बना हुआ था, विद्रुम की बनी हुई चौकियां थी। ऐसा बढ़िया भव्य विमान बनाया। जब इतना सुंदर विमान देखा तो उस विमान को देखकर भी देवहूति अति प्रसन्न नहीं हुई। देखिए 22वां श्लोक, इदृग्गृहं तत्पश्यन्तीं नाति प्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञ प्राग्गोचर कर्दम स्वयं। ऐसा दिव्य विमान देखकर भी न अति प्रीतेन चेतसा, ज्यादा प्रसन्न होकर नहीं देखा। तो देवहूति के मन की बात को समझ गए कौन? कर्दम ऋषि। उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम इस तालाब में डुबकी लगाओ। तो निमज्जास्मिन् हृदे भीरु विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम आशीषां व्यापकं नृणाम्। हे देवहूति, इस भगवान शुक्ल माने भगवान विष्णु का किया हुआ ये बनाया हुआ तीर्थ है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला तीर्थ है। इस तालाब में डुबकी लगाकर तुम इस विमान में चढ़ो। पति की आज्ञा से जब तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश किया तो तालाब के अंदर हजारों युवती लड़कियां उनकी सेवा के लिए तैयार हो गई है। कैसी लड़कियां थी सेविकाएं? तालाब के अंदर सर्वा किशोर वयसो दरदर्शोत्पल गंधय, एकदम किशोर अवस्था की सेविकाएं थी, एकदम कमल की तरह उनकी आंखें थी। और उन सब ने हाथ जोड़कर कहा कि हम आपकी सेविकाएं हैं। और फिर उन्होंने मल मल कर स्नान करवाया, दिव्य श्रृंगार कराया, बढ़िया कपड़े पहनाए, एकदम सुंदर बढ़िया कपड़ा पहनाया। और पहनाने के बाद बाहर आ गई, ऊपर आ गई तो ऊपर देखा वहां ऋषि नहीं है। कामक विमान तो है, तो अपने पतिदेव का स्मरण किया। तो तभी पतिदेव ने भी वहां पर, कर्दम ऋषि ने भी दर्शन दिया। यदा सस्मार ऋषभम ऋषिराम दयितम पतिम, जब पति का स्मरण किया, वो भी सेवकों से घिरे हुए उन्होंने दर्शन दिया। अब दोनों उस विमान पर बैठ जाते हैं और विमान से चारों तरफ विश्व का भ्रमण करते हैं। कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया? बहिश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैत्ररथ्य च रेमे सरमयारत। ये बड़े बड़े बगीचे हैं। स्वर्ग का बहिश्रम्भक, सुरसेन, नंदन वन, पुष्पभद्र वन, मानस सरोवर, चित्ररथ आदि बढ़िया बढ़िया बगीचों में जाकर घूमा, और बढ़िया चमकदार विमान में बैठकर आकाश में वायु की तरह घूमते थे। तो कहते प्रेक्षयित्वा भूगोलम, समस्त भूमंडल का दर्शन किया। और इस प्रकार से पति के साथ रहते हुए न जाने कितने वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला। देखिए, तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तं कालं पत्या पिच्छेन संगता। सुंदर पति के साथ उस दिव्य विमान में रहते हुए कितना समय बीता, पता ही नहीं चला। तो अब इस प्रकार से करते करते उनकी 9 कन्याएं हुई हैं। देवहूति और कर्दम की 9 कन्याएं हुई। जब 9 कन्याएं थोड़ी बड़ी हो गई तो पति ने तो पहले शर्त रखी थी। शादी से पहले कहा था कि संतान पैदा होते ही मैं संन्यास लेकर चला जाऊंगा। अब उन्होंने कहा कि भाई शर्त के बमोजिम
हाँ, मैं तो अब संन्यास लेना चाहता हूँ। पत्नी से जब ऐसी बात कही तो देवहूति अत्यंत दुखी हो गई। देखिए आप 49वां श्लोक, पतिम सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्यो सती सती स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विधूयता। जब देखा कि पतिदेव तो संन्यास लेना चाहते हैं तो बेचारी बाहर तो मुस्कराए, अंदर से हृदयेन विधूयता ने दुखी हृदय से मुस्कराई और हाथ जोड़कर कहने लगी, देखिए 9 कन्या हैं, इनका आप जो है कन्यादान करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अकेली कैसे कन्यादान करूंगी? हाँ, ब्रह्मन् दुहि त्रिभिस्तुभ्यं विमृग्या पतयः समा, यानी इनके अनुकूल पति को ढूंढकर कन्यादान करना चाहिए। तो फिर निवेदन करती है, मैंने तो केवल आपके साथ शारीरिक संबंध के लिए संगति की थी, परंतु सज्जनों के साथ किसी कामना से भी संगति की जाए तो उसका तो फल अच्छा ही होता है। हैं? तो इसलिए तो मुझे भी इस भवबंधन से मुक्ति का कोई उपाय आप बताएं। मैं भी इस भव बंधन से, संसार से मुक्त होना चाहती हूँ। ये इच्छा व्यक्त की किसने? ये देवहूति ने अपने पतिदेव से मुक्ति के बारे में जिज्ञासा की। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्दम और देवहूति का जो गार्हस्थ है, गृहस्थ धर्म है, सबसे उत्कृष्ट है, जिसमें कोई दोष नहीं है। तो ऐसा गार्हस्थ जो सबके लिए प्रेरणादायी है, सबके लिए अनुकरणीय है। जय जय श्री राधे।